ओम शांति। हम फिर से उस समय पर आकर पहुंचे हैं जहां एक साल को विदाई देंगे, दूसरे साल को बधाई देंगे, दुआओं के साथ नए साल का स्वागत करेंगे और अपने लिए भी ब्लेसिंग्स कि मुझे इस साल में नया क्या करना है। पुरानी बातों को खत्म तो करना है, लेकिन नए साल की नई शुरुआत कैसे होनी है, इस साल के लिए लक्ष्य क्या रखा है। हम हमेशा सोचते हैं ये बनेंगे, ये करेंगे, लेकिन ज्यादातर वो बातें बाह्य होती हैं। क्यों ना इस साल एक लक्ष्य रखा जाए कि यहाँ हम क्या बनेंगे। वो लक्ष्य भी जब हम रखते हैं तो हम कोई एक आधी आदत सोचते हैं कि ये हैबिट चेंज करेंगे, ये संस्कार चेंज करेंगे, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है कि हम एक एक आदत, एक एक संस्कार पर वर्क करें, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, दुनिया के हालात, दुनिया की परिस्थिति, लोगों के संस्कार, लोगों के व्यवहार, वो वातावरण को, वाइब्रेशन को नीचे लेकर आ रहे हैं। क्योंकि चारों तरफ हवा के अंदर तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, फियर है, जेलसी है, शिकायत करने का संस्कार है, क्रिटिसिज्म है, कंपैरिजन है, एक दूसरे से रेस में है, कंपटीशन है, और हर क्षण बस यही है, और आगे जाना है, और आगे जाना है, और बहुत जल्दी जाना है। आगे जाने का लक्ष्य रखना तो अच्छा संस्कार है, लेकिन जब वो आगे जाना दूसरे के साथ रेस बन जाए, जब वो आगे जाना मन और शरीर और रिश्तों पर एक प्रेशर बन जाए, जब वो आगे जाना हमारी मन की स्थिति पर हावी होने लग जाए, इतना हावी होने लग जाए कि मन की स्थिति की खुशी, शांति, प्यार, उसको हम एक सेकंड के लिए यहाँ वहां ढूंढने लग जाएं, उसको खरीदने की कोशिश करने लग जाएं, तो साइन है कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे थे। आगे जाना, मेहनत करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, ये हमारा संस्कार है, लेकिन इस संस्कार के साथ साथ हमारे मन की शक्ति में स्थिरता, शांति, धैर्यता चाहिए। तो इस बार एक आधी आदत नहीं चेंज करनी, लक्ष्य ऊंचा रखेंगे। जब हम यहाँ का लक्ष्य ऊंचा रखते हैं, तब यहाँ बाहर ऊंचे ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना सहज हो जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस अचीवमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं हैप्पीनेस के साथ, हैप्पीनेस के लिए नहीं। तो इस साल यहाँ लक्ष्य रखते हैं परफेक्शन का, एक एक आदत चेंज करने का नहीं। द परफेक्ट मी, द हाईएस्ट वाइब्रेशन मी, द एंजलिक मी, फरिश्ता जो सबको सुख देता है, फरिश्ता जो निस्वार्थ होता है, फरिश्ता जो लाइट होता है, प्योर होता है, डिवाइन होता है। ये फरिश्ता बनने का लक्ष्य रखते हैं। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए फरिश्ता बने जरूर हैं। जब कोई कहीं किसी मुश्किल में था और हमने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्हें हेल्प किया, उनको सहयोग दिया, कोई एक बात ऐसी कह दी जिससे उनका भाग्य बदल गया, तो वो आज तक हमें याद करते हैं, दुआएं देते हैं, कहते हैं वो हमारे जीवन में फरिश्ता बनकर आए थे। ये होता है फरिश्ता बाहर की चीजों के लिए, कि बाहर की परिस्थिति में, बातों में किसी को हेल्प करना, सहयोग देना। इस समय हर एक को कौन सा सहयोग चाहिए? हर एक को चाहिए। हमारे परिवार को चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को चाहिए, हमारे कलीग्स को चाहिए, इस दुनिया की हर आत्मा को चाहिए। हर एक को सहयोग चाहिए, शक्ति का। एवरी सोल नीड्स पावर। तो मुझे वो फरिश्ता बनना है जो हर एक को शक्ति दे। इस लक्ष्य को पक्का करते हैं। और ये है बहुत आसान। हाँ, हमें लगेगा अभी तो मुझे ही शक्ति चाहिए, तो दूसरों को कैसे देंगे। ये शक्ति वो ऐसी चीज होती है जो जितना हम दूसरों को देते जाते हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। बस लक्ष्य रखना है कि दिस ईयर आई एम गोइंग टू एम्पावर एवरीबडी। मैंने हर आत्मा को शक्ति देनी है। तो फरिश्ता बनने के लिए, एंजल बनने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करना शुरू करते हैं। अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाने के लिए
सिर्फ एक छोटा सा अटेंशन रखना है, और वो ये है कि दूसरों की लोअर वाइब्रेशंस को अपने अंदर नहीं लाना है, दूसरों के संस्कार स्वभाव की एनर्जी को अपने अंदर नहीं लाना है। अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को बेदाग, प्योर, वाइट, डिवाइन रखना है। फ्लॉलेस डायमंड मुझ आत्मा को बनना है। तो उसके लिए छोटी सी प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करनी है? सारा दिन में बहुत लोगों के साथ हम रहते हैं, काम करते हैं, मिलते हैं, अनजान लोगों को हम मिलते हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में। हम सारा दिन कितने लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं। हर एक के संस्कार, हर एक का व्यवहार हमसे अलग होगा। अगर हम देखना शुरू करें तो हर एक के अंदर हमें कोई ना कोई कमजोरी तो दिखाई दे जाती है, कोई ना कोई स्वभाव ऐसा दिखाई देता है जो हम कहते हैं कि सही नहीं है। बस एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही हमें वो संस्कार या स्वभाव इन आंखों से दिखाई देगा, लेकिन हमें उस संस्कार स्वभाव को यहाँ नहीं रखना है। अर्थात कौन सी थॉट्स नहीं क्रिएट करनी, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी कोई करता है क्या। अब ये 3-4 थॉट्स हैं, जैसे ही हमने ये क्रिएट करनी शुरू की, हमने उनकी वो कमजोरी, उनकी वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को यहाँ पर ले लिया। और जैसे हमने उसको यहाँ पर ले लिया, वो हमारी आभा मंडल, हमारे सिस्टम, हमारी एनर्जी का हिस्सा बन गया। अब सोचो, हम दिन में कितने लोगों को मिलते हैं, कितने लोगों के संस्कारों को देखते हैं, और अगर हमने 10-20 लोगों के संस्कार को देखकर भी ये थॉट क्रिएट कर ली, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, तो हमने कितनी वाइब्रेशन को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। और जैसे ही हम वो चिंतन करते हैं, तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमने अपने माइंड को उनके बिहेवियर पर निर्भर कर दिया। और जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो शब्द भी डिस्टर्ब होते हैं, व्यवहार भी गलत हो जाता है। कमजोरी उनकी थी, हमने उस कमजोरी को कंज्यूम करके खुद को कमजोर बना दिया और आत्मा की शक्ति को घटा दिया। इसको कहेंगे दूसरे की इमोशनल इन्फेक्शन को कैच करना। अर्थात वो वीक थे, हमने उस वीकनेस को कैच कर लिया और हम भी वीक बन गए। अब हमें तो वीक बनना नहीं है, हमें तो उनको पावरफुल बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये थॉट नहीं क्रिएट करनी कि वो कैसे हैं, लेकिन उनके पास जिस गुण, जिस शक्ति की कमी है, उसको दुआ बनाकर उनको देते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर बहुत गुस्सा है, किसी के अंदर निंदा करने का संस्कार है, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, किसी के अंदर शिकायत करने का संस्कार है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ये अलग अलग संस्कार है। हमें उनके संस्कार का चिंतन नहीं करना है, उनके साथ उस तरह से बात और व्यवहार नहीं करना है। हमें सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना है, जिस गुण की उनके अंदर कमी है, उस क्वालिटी का ब्लेसिंग क्रिएट करके उनके लिए वो थॉट क्रिएट करनी शुरू कर देनी है। विच मीन्स, अगर उनके अंदर गुस्से का संस्कार है, हम कहेंगे ये शांत स्वरूप आत्मा है, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। यहाँ से नहीं बोलना, यहाँ से थॉट क्रिएट करनी है। आप पीसफुल सोल हो, आप पीसफुल सोल हो, आप बहुत अच्छे हो। इवन ये करके आप देखिए, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप सिर्फ ये कहना शुरू कीजिए मन में, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप शांत हो, आप हमेशा खुश हो, आपका हर डिसीजन राइट है, आपका हर बिहेवियर परफेक्ट है। जो चीज की उसमें कमी है, उस वर्ड को लीजिए और वो वर्ड ब्लेसिंग बनाकर उनको देते जाइए। तो 2 ऑप्शंस है, या तो हम उनकी वीकनेस का चिंतन करते हैं और खुद भी वीक हो जाते हैं, या हम एक हायर वाइब्रेशनल वर्ड, क्वालिटी का, पावर का चिंतन करते हैं। हम खुद पावरफुल बन जाते हैं और वो वर्ड, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी उन तक रेडिएट करती है और वो पावरफुल बन जाते हैं। कौन सा इजी लगता है? लगता होगा ओह ये तो बहुत मुश्किल है, हर एक के लिए कैसे बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसको सिर्फ करके देखना। शुरू में फील नहीं होगा, शुरू में मन नहीं कहेगा बोलने को,
बस एक्सपेरिमेंट करके देखना, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सिर्फ बोलते जाओ, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये पावरफुल सोल है, ये हैप्पी सोल है, ये पीसफुल सोल है, इसका हर बिहेवियर परफेक्ट है, हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है। जस्ट से दीज फ्यू वर्ड्स। शुरू में सिर्फ बोलना है, धीरे धीरे फील होना शुरू होगा, और बहुत जल्दी आप इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे कि आपकी ब्लेसिंग उनके लिए पावर बन गई। अर्थात आपने उनको शक्ति का सहयोग दिया। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, जो हमारे आसपास हैं, जिनका हमें बिहेवियर दिखाई दे रहा है। अब इससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। सारा दिन में बहुत सारे समाचार मिलते हैं, बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं, सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, मीडिया पर देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में, देश में, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई दर्द में है, कोई किसी के दर्द का कारण बन रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? जो दर्द में है उसको भी शक्ति देनी है, जो उसके दर्द का कारण बन रहा है उसको भी शक्ति देनी है, क्योंकि दोनों ही वाइब्रेशनली तो डाउन हो चुके हैं ना। लेकिन अगर हमने उनके बारे में चिंतन किया, ओ इनके साथ ऐसा हो गया, अब इनका क्या होगा, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम उनकी वाइब्रेशन में इंटैंगल हो रहे हैं। हमें उनकी वाइब्रेशन में इंटैंगल नहीं होना, हमें खुद को हायर वाइब्रेशन पे रखकर उनको पावर देनी है, उनको शक्ति देनी है। तो अगर कोई चिंता में भी है, कोई दुखी भी है, तो हमें उसके दुख का चिंतन नहीं करना, हमें उसके दुख को अब्सॉर्ब नहीं करना, हमें उनको ब्लेसिंग देनी है। आप शक्तिशाली हैं, आप सुखी हैं, आप बहुत बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, आप निश्चिंत हैं, आप निडर हैं। जो वो नहीं है, वो ही सोचना है, वही बोलना है, वही पावर, वो वाइब्रेशन उनको देते जाना है, और उनको वैसा बनाते जाना है। और जिसने उनके साथ कुछ गलत किया है, उस गलत का भी चिंतन नहीं करना है, क्योंकि गलत तो वही आत्मा करती है ना, जो खुद अपनी वाइब्रेशन में नीचे आ चुकी है। तो जिसके साथ गलत हुआ, उसको भी दुआएं दे, जिसने गलत किया उसको भी परमात्मा की याद की शक्ति दे। तो लोगों की वाइब्रेशन कंज्यूम नहीं करेंगे, पावर की वाइब्रेशन हर एक को देते जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एंजल बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए। हमारा दूसरा स्टेप, इसको करने के लिए, इसको नेचुरल और इजी करने के लिए खुद तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी ही होगी। बहुत इजी है, बहुत सहज है। सुबह उठकर मेडिटेशन तो करते ही हैं, कुछ थॉट सिलेक्ट कर लें अपने लिए, विजुअलाइज करें, सिर्फ संकल्प नहीं करें, उसको विजुअलाइज भी करें। सो पावर ऑफ अफर्मेशन प्लस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन विल क्रिएट द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। तो विजुअलाइज करें, मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट लाइक अ लिटिल स्टार। और संकल्प करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, मैं विश्व के लिए फरिश्ता हूँ। 3 थॉट्स ले लेते हैं सिर्फ। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम पावर, आई एम एन एंजल फॉर द वर्ल्ड। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, और सबको वो शक्तियां देने वाला मैं विश्व के लिए फरिश्ता हूँ। याद है ना, जो संकल्प बार बार करेंगे वो सिद्ध होना ही है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, सुबह करें, हर घंटे के बाद 1 मिनट रुक कर करें, पानी पीने लगे हैं तो कर लें, खाना खाने लगे हैं तो कर लें, कहीं जा रहे हैं तो कर लें, कहीं से आ रहे हैं तो कर लें, कार फ्लाइट बस में खाली बैठे हैं तो कर लें। बार बार करते रहे, बार बार करते रहे। कितना टाइम लगने वाला है? 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। जितनी बार हम ये करते जाएंगे, हम अपनी वाइब्रेशन में ऊपर ऊपर उठते जाएंगे, और जितना हम अपनी वाइब्रेशन में ऊपर उठते जाएंगे, उतना लोअर एनर्जी हम पर असर नहीं करेगी, और हम हायर वाइब्रेशन पर जाके हम सबको वो हायर एनर्जी देकर दूसरों को भी ऊपर उठाएंगे। अब समय नहीं है
कि हम एनवायरनमेंट की वाइब्रेशन से अफेक्ट हो जाएं, हम घर के, ऑफिस के वायुमंडल, एनवायरनमेंट, माहौल से अफेक्ट हो जाएं। अब समय है खुद को ऊपर उठाकर सबको ऊपर उठाएं। यही तो फरिश्ता होता है। और थर्ड स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत पावरफुल और बहुत इजी भी। हमें पूरे विश्व को पावर देने हैं। हमें विश्व की हर आत्मा को पावर देनी है, जिन्हें हम जानते भी नहीं, जिनको हमने इन आंखों से कभी देखा नहीं और शायद कभी देखेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे पास पावर है कि हम विश्व की हर आत्मा को पावर दें। तो हर रोज एक छोटा सा प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा, वो एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार परमात्मा, वो भी एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन वो ऑल पावरफुल है। वो शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, शक्तियों का सागर है। तो इसको विजुअलाइज करें, मैं आत्मा, परमात्मा भी शक्ति, और मैं आत्मा परमात्मा के बिल्कुल समीप बैठकर परमात्मा की सब शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही हैं और मुझ आत्मा से पूरे ग्लोब पर फैल रही हैं। इस पिक्चर को अपने सामने लेकर आए। सर्वशक्तिवान परमात्मा, उनके साथ नीचे बैठी मैं आत्मा, और फिर सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और फिर मुझ आत्मा से वो सर्व शक्तियां पूरे ग्लोब पर विश्व की हर आत्मा को जा रही है। हर आत्मा को मुझ आत्मा से परमात्मा की शक्ति, भगवान की शक्तियों का अनुभव हो रहा है। संकल्प करें, हर आत्मा शक्तिशाली है, हर आत्मा खुश है, हर आत्मा संतुष्ट है, हर एक का शरीर हेल्दी है, निरोगी है, पर्यावरण सत्व प्रधान, सात्विक है, क्लीन है, डिवाइन है, और ये दुनिया, नहीं दुनिया, सत्युगी दुनिया है। रोज इसका विजुअल लाएं, रोज इसका चित्र देखें, और रोज ये संकल्प करें कि परमात्मा से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भरकर मुझ आत्मा से विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। बस 3 चीजें करनी है, छोटी छोटी, सिंपल, लेकिन ये 3 चीजें करने से हम एनवायरनमेंट के प्रभाव से ऊपर 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 एनर्जाइज होते जाएंगे, और हम अपनी वाइब्रेशन से आत्माओं को, लोगों को और एनवायरनमेंट को एनर्जाइज करते जाएंगे। तो सबसे पहले किसी की कमजोरी को कंज्यूम नहीं करना, उनको ब्लेसिंग देनी है। दूसरा, दिन में बार बार ये 10 सेकेंड्स की ड्रिल करनी है, विजुअलाइज करते हुए आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और तीसरा, परमात्मा से सर्व शक्तियां भरकर पूरे ग्लोब पर, पूरी सृष्टि पर हर आत्मा को भेजनी है। 3 सिंपल एक्सरसाइजेस इस नए साल के लिए।